वेलकम फ्रेंड। तो एक बार फिर आपका स्वागत है काव्या क्लासेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। आज हम बात करने वाले हैं सोनी टाइपिंग ट्यूटर में टाइपिंग कैसे स्टार्ट की जाए। आज का जो लेसन रहने वाला है वो हिंदी टाइपिंग का रहने वाला है। हिंदी टाइपिंग करने से पहले आपको कुछ इंग्लिश की टाइपिंग आनी चाहिए। अगर आप सीधा डायरेक्ट हिंदी स्टार्ट करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको कीबोर्ड की जो की है उनके बारे में पता होना चाहिए। की अगर बात करें तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे जो कीबोर्ड दिखाई दे रहा है उसमें अगर हम बात करें, प्रत्येक फिंगर का एक कलर दिया गया है। कलर आपको दिखाई दे रहा है, थंब का भी कलर दिया है, फिंगर का भी कलर है। और यहाँ पर भी कीबोर्ड में जो की है उस पे कलर दिया गया है। जो पहले से टाइपिंग थोड़ी बहुत जानता है उसको पता है कीबोर्ड में फिंगर पोजीशन क्या रहती है। तो आपको पहले दिन होम जो हमारी रो होती है, होम रो, वहाँ से टाइपिंग स्टार्ट करनी होती है। तो यहाँ पर अगर बात करें ASDF और इधर बात करें JKL सेमीकोलन, ये चार लेफ्ट में और चार राइट में जो बटन दिए गए हैं आपको उसके अकॉर्डिंग ही थंब रखना है। जैसे यहाँ पर आपने राइट हो गया और ये हो गया लेफ्ट। और ये जो थंब है हमारे, ये आपको क्या करना है, स्पेस के लिए यूज करना है। मैं सीधा आपको सोनी टाइपिंग में ले चलता हूँ, वहाँ पर हम देखते हैं कि किस तरीके से आप टाइपिंग स्टार्ट करने वाले हो। सोनी टाइपिंग ट्यूटर जैसे ही आप ओपन करते हो आपको इस तरीके से दिखाई देता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था उसको परचेज कैसे करना है। अगर आपने नहीं देखा तो पहले उस वीडियो में जाके इसको परचेज कर लीजिए। कुछ बोलते हैं कि सर बिना परचेज हो जाता है, तो इंग्लिश की टाइपिंग कर सकते हो आप बिना परचेज। कुछ एक्सरसाइज हिंदी की नहीं कर सकते, हिंदी में आपको एक्टिवेट करना होता है। ये जो डैशबोर्ड है सोनी टाइपिंग ट्यूटर का आपको इस तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो टाइपिंग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं तो सबसे पहले हमें क्या चीज़ सीखनी चाहिए, इसके लिए आपको क्या करना है। देखिए, सबसे ऊपर इंग्लिश टाइपिंग और हिंदी टाइपिंग दिया गया है। इंग्लिश और हिंदी टाइपिंग में आपको चूज़ करना है कि आपको क्या सीखना है। सबसे पहले अगर आपको हिंदी टाइपिंग चूज़ करनी है, मतलब सीखनी है, तो यहाँ से हिंदी टाइपिंग चूज़ कीजिए। इंग्लिश सीखना है तो इंग्लिश। मैं आपको आज हिंदी टाइपिंग शुरू करना सिखा रहा हूँ। तो हिंदी टाइपिंग में जब आपको शुरू करना होता है तो सबसे पहले आपको लर्न टाइपिंग में जाना है। लर्न टाइपिंग पे आप क्लिक कीजिए। जैसे ही आप क्लिक करोगे लर्न टाइपिंग में तो आपको यहाँ पर सब कुछ बताया हुआ होगा कि किस तरीके से आपको टाइपिंग स्टार्ट करनी चाहिए, किस तरीके से टाइपिंग स्टार्ट करनी है। उसके लिए यहाँ पर आपको रीड इंस्ट्रक्शन दिया गया है। यहाँ पर आपको रीड इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है कि हिंदी टाइपिंग करने के लिए कौन सी फिंगर है वो किस तरीके से रखनी है। यहाँ पर एक दिक्कत आती है बहुत सारे स्टूडेंट के कि सर जैसे इंग्लिश टाइपिंग करते हैं ए से स्टार्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर तो एस से स्टार्ट बता रखा है। वो आप पे डिपेंड है। अगर आपकी फिंगर छोटी है तो आप एस से स्टार्ट कीजिए, अगर आपकी फिंगर थोड़ी बड़ी है तो आप ए से स्टार्ट कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं ये आप आसानी से पढ़ लें। अपनी टाइपिंग ट्यूटर में ये दिया गया है, इनको आप आसानी से पढ़ लें। बहुत अच्छा यहाँ पर बताया हुआ है और साथ में एल्ट कोड है वो भी दिए गए हैं सारे के सारे, और आपको शुभकामना भी दी गई है। हम चलते हैं लर्न की पर। जैसे ही हम लर्न की पे चलते हैं उससे पहले आप डिसाइड कर लेना कि ASDF वाली आपको टाइपिंग करनी है या SDF वाली, ठीक है, वो आप पर डिपेंड है। मैं यहाँ पर आपको सीधा लर्न की में लेके आया हूँ। लर्न की में बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ पर जो कृति देव ये देवनागरी फॉन्ट और बोल्ड। बोल्ड का मतलब है ये जो अक्षर आपको दिखाई दे रहे हैं, री वगैरह लिखा हुआ है, का वगैरह जो अक्षर हिंदी में, वो थोड़े बोल्ड हो जाएंगे ताकि आप थोड़ा अच्छे से देख सकें। उसके बाद में यहाँ पर फॉन्ट है देवनागरी और कृतिदेव। मैं आपको कृतिदेव की प्रैक्टिस करवा रहा हूँ तो मैंने कृतिदेव वहाँ पे सेलेक्ट कर रखा है। इधर हम बात करें राइट साइड में, तो राइट साइड में आप देखोगे कि यहाँ पर फुल बैक स्पेस दिया हुआ है, वन वर्ड बैक स्पेस है, डीएक्टिवेट बैक स्पेस है। देखिए, एग्जाम के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है आपको, तो आप फुल बैक स्पेस यूज करना चाहते हो तो आपकी इच्छा है। वन वर्ड यूज करना चाहते हो यानी एक शब्द को हटाना हो तो वन वर्ड। डीएक्टिवेट का मतलब स्पेस काम में लेना ही नहीं है, बैक स्पेस। तो एग्जाम में जो भी निर्देश दिया गया है उसके अकॉर्डिंग चलें, चाहे आप एकदम फ्रेश हो, चाहे आप पहले टाइपिंग सीख चुके हो। तो यहाँ पर अगर हाई कोर्ट LDC की बात करें तो डीएक्टिवेट रहता है। मैं आपको फुल बैक स्पेस के साथ बता रहा हूँ। उसके बाद में शो कीबोर्ड है। शो कीबोर्ड का मतलब हो गया कि आपको कीबोर्ड देखना है या नहीं देखना है। तो यहाँ पर शो कीबोर्ड पर क्लिक करके आप कीबोर्ड को हटा भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। उसके बाद में प्ले साउंड। साउंड के बिना आनंद नहीं आता है टाइपिंग का, आपको साउंड रखना चाहिए, बाकी आपकी इच्छा है। उसके बाद में है मूव ऑन एरर। इसका मतलब है मान लीजिए आप टाइपिंग कर रहे हो और टाइपिंग करते समय जो भी एरर आ रही है तो उसको आप साथ साथ में देखना चाहते हो या नहीं देखना चाहते हो,
तो यहाँ पर ये भी आप यूज कर सकते हो। सो एल्ट कोड पे क्लिक करके आप एल्ट कोड देख सकते हो। अभी मैं एक्सरसाइज 1 यहाँ पर सेलेक्ट कर रखी है। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं, उनके ये दिक्कत आती है सर जब हम टाइपिंग करते हैं तो उस टाइम कहाँ से शुरू करें, कैसे शुरू करें। तो उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो बनाया गया है। ध्यान देना, यहाँ पर जो भी चीज़ दिखाई गई है उस चीज़ को आपको अच्छे से समझना है। पहला दिन है आपका, आप टाइपिंग कर रहे हो, आपको पता नहीं है कौन सा बटन कहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो एक्सरसाइज दी गई है उसमें आपको ध्यान से देखना है कि कितनी एक्सरसाइज है। यहाँ पर 35 एक्सरसाइज है। तो आप सपोज करके देखिए 35 एक्सरसाइज क्यों दी गई है, उसके पीछे एक रीज़न रहता है। क्या रीज़न रहता है? मान लीजिए आप पहली एक्सरसाइज कर रहे हो, उसमें आपकी स्पीड नहीं आ रही, दूसरी तीसरी ऐसे लगातार दे रखी है। जैसे ही अगली एक्सरसाइज में जाओगे उससे पहले आपको 1 नंबर एक्सरसाइज में कुछ खास सिखाया जाएगा, वही आपकी सेकंड एक्सरसाइज में काम आएगा। वही ऐसे चलते चलते मतलब पीछे की जो एक्सरसाइज है वो सब आगे काम आना है। बात करते हैं 1 नंबर एक्सरसाइज की। 1 नंबर एक्सरसाइज में देखिए यहाँ पर जो भी शब्द दिए गए हैं वो सारे के सारे यहाँ पर ASDF वाली जो हमारी लाइन है उसके अकॉर्डिंग दिए गए हैं। तो मैं यहाँ पर आपको ये एक्सरसाइज किस तरीके से करनी है ये सिखाने के लिए वीडियो बनाया है। तो मैं पहले आपको एक्सरसाइज है वो टाइप करके दिखाता हूँ कि आप पहली बार जब टाइप करते हो तो किस तरीके से आपको टाइप करना है। आपको कीबोर्ड की तरफ बिल्कुल नहीं देखना, कोई बात नहीं, गलतियाँ होगी, गलतियाँ होने दो। मैं एक बार इसको टाइप करता हूँ तो देखिए किस तरीके से हम इसको टाइप करते हैं। आपको कैप्स लॉक का भी ध्यान रखना है और साथ साथ में ध्यान रखना है कि कोई गलतियाँ हो रही है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है। आपने अभी शुरुआत की है, कोई खास बात नहीं है। तो जो भी मैटर मेरे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है मैं उसको टाइप कर रहा हूँ। साथ में जो कीवर्ड है वो याद कर रहा हूँ कि किस से बटन पे कौन सा हिंदी का कीवर्ड आता है। आराम से करना है, गलतियाँ होती है कोई दिक्कत नहीं है, गलतियाँ होने दो, हमें सुधार करना है। किस तरीके से सुधार होगा, इसीलिए ये वीडियो आपकी हेल्प के लिए बनाया गया है। बहुत सारे स्टूडेंट कीबोर्ड के बारे में पूछते हैं कि सर कीबोर्ड कौन सा होना चाहिए। जो आपको अच्छा लगता है वो कीबोर्ड यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा हार्डली कीबोर्ड नहीं होना चाहिए, उससे स्पीड नहीं बनती है, फिंगर में भी दिक्कत आ जाती है। तो नॉर्मल कोई सा भी कीबोर्ड आप यूज़ कीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज 1 है मैंने उसको टाइप किया है, साथ साथ में मैंने सीखा है कि ASDF JKL सेमीकोलन में कौन सा बटन कहाँ पर आ रहा है। मेरे को लमसम पता चल गया। उसके बाद में ये जो स्क्रीन पे रिजल्ट आया है उसकी बात करते हैं। यहाँ पर हम मायूस हो जाते हैं कि हमारा रिजल्ट बहुत कम आया है, हमारी स्पीड नहीं है। तो आप पहले ये सोचिए कि आपका पहला दिन है, डे 1 में आपने ये स्पीड लेके देखी है। यहाँ पर तो जो हम टाइपिंग करें हैं ये तो टाइपिंग एक्सपर्ट की बात हो गई। तो आपको ध्यान क्या रखना है, देखिए डे 1 है तो आपको यहाँ पर मेथड 1 और 2 दिया गया है, 2 मेथड दिए गए हैं। मेथड 2 से आपका कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेथड 1 की बात चल रही है। मेथड 1 में क्या करना है, नेट स्पीड कितनी आई है देखिए, ग्रोस स्पीड क्या है, एक्यूरेसी क्या है, बैक स्पेस 13 टाइम बार यूज हुआ है। ये जो हमने गलतियाँ की हैं उनको सुधारने के लिए आपको क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप खुद के पास एक नोटबुक रखिए, उसमें आपको नोट करना है। क्या नोट करना है देखिए, नोटबुक में क्या नोट करना है आपको, एक्सरसाइज आप कितनी बार करे हो। पहले दिन की एक्सरसाइज 1 है उसको आपने कितनी बार किया है। यहाँ पर एक्सरसाइज 1 है उसका राउंड 1 चल रहा है हमारा, तो हमने यहाँ पर राउंड 1 लगा दिया, ठीक है। हमारी जो स्पीड आई है वो देखिए कितनी स्पीड आई है। हमारी जो अभी स्पीड आई है उसकी बात करें, स्पीड आई है हमारी 35 WPM। तो यहाँ पर आप स्पीड नोट कर लीजिए, जो भी स्पीड आई है आपको यहाँ पे नोट करना है WPM में। उसके बाद में आपने टाइम कितना लगाया है, टाइम देखिए आपने जो टाइम लगाया है 1 मिनट 22 सेकंड लगाया है। तो यहाँ पर आप टाइम भी नोट कर लीजिए साथ में 1.22। उसके बाद में एक्यूरेसी आपको नोट करनी है, एक्यूरेसी जो भी आई है आपकी। तो एक्यूरेसी हमारी कितनी आई थी, यहाँ पर एक्यूरेसी आई थी हमारी 100%। एक्यूरेसी आई थी बैक स्पेस यूज़ करने के कारण। मैं बैक स्पेस इसलिए बता रहा हूँ कि आपने अभी शुरुआत की है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर देखिए जो चार्ट है उसमें मैंने एक्सरसाइज 2 लिखा है, तो यहाँ पर आपको अब 2 नहीं लिखना है, वापस 1 लिखना है। क्या लिखना है, 1 लिखना है।
क्यों लिखना है उसके पीछे देखिए क्या रीज़न है। उसके पीछे रीज़न ये है, हमारा जो टाइपिंग हमने जो किया है एक्सरसाइज 1 उसका रिजल्ट 35 की स्पीड आई है, तो 35 की स्पीड आई है इसका मतलब हमारी स्पीड कम है। इस स्पीड को बढ़ाने के लिए आपको क्या करना है, दोबारा से प्रैक्टिस करनी है। दोबारा से प्रैक्टिस करने का मतलब अभी जो एक्सरसाइज हम कर रहे थे उसको सेकंड टाइम करेंगे, फिर थर्ड टाइम करेंगे, फिर 4 टाइम, 5 टाइम, इस तरीके से हम करते जाएंगे। आप कहोगे सर कब तक करना है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जब तक आपको की अच्छे से याद न हो जाए तब तक आपको ये टाइपिंग करते रहना है। और यहाँ पर आपको बैक स्पेस वाला जो ऑप्शन है वो आपको हटा के, और जो आपकी स्पीड है वो 40 प्लस नहीं आ जाती है तब तक आप एक्सरसाइज 1 को करते रहिए। एक्सरसाइज 1 को बार बार कीजिए, जितनी बार करोगे आप देखोगे कि आपको याद होने लगे हैं अक्सर। उसके अलावा आपको क्या मिलेगा इसमें बार बार करने पर, जैसे ही आप दूसरे दिन टाइपिंग करते हो, पहले दिन मान लीजिए आपने इसको 10 बार या 15 बार कर दिया, जैसे ही आप दूसरे दिन करते हो तो आप ये सोचोगे कि मेरी स्पीड नहीं बढ़ रही है, या फिर मैं छोड़ दूं, कीबोर्ड दूसरा लेके आऊं या सॉफ्टवेयर दूसरा खरीदूं। तो आप जैसे ही पहले दिन वाले पे नज़र करोगे, यहाँ पर आपका रिजल्ट होगा बार बार एक्सरसाइज 1 का किया हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक्सरसाइज 1 है, इसको मैं दोबारा एंट्री करता हूँ यहाँ पर एक्सरसाइज 1 की। जैसे मान लीजिए एक्सरसाइज 1 मैंने लिखा, राउंड मेरा 2 हो गया, और दूसरे राउंड में मान लीजिए 33 की स्पीड आई है, और मेरे को टाइम 1 मिनट 20 सेकंड लगा है। और मेरी जो एक्यूरेसी है वो एक बार मैं 100% ही दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर 100% एक्यूरेसी हो गई। उसके बाद में मैं एक्सरसाइज 1 को दोबारा फिर करूँगा। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1 है उसको मैं दोबारा फिर करूँगा, राउंड मेरा 3 आ जाएगा, स्पीड मान लीजिए 36 आई है, टाइम मान लीजिए 1 मिनट 15 सेकंड लगा है, और एक्यूरेसी 100% रहनी है क्योंकि हमने बैक स्पेस अभी अलो नहीं किया हुआ है। इस तरीके से एक्सरसाइज में फिर वहाँ पर 1 ऐड करूँगा, मेरा राउंड हो गया 4। उसके बाद स्पीड मान लीजिए 38 आ चुकी है। उसके बाद में टाइम की बात करें, 1 मिनट 15 सेकंड ही मान लीजिए इतना ही टाइम लगा है, यहाँ पर एक्यूरेसी फिर 100% हो गई। ये चीज़ अगर आप देखोगे तो आप खुद स्वयं खुद आप यहाँ पर मूल्यांकन कर सकते हो कि आपकी स्पीड क्या आई है, और उसको आप बढ़ा सकते हो या नहीं बढ़ा सकते हो। देखिए अभी मैं आपको सेकंड टाइम करके दिखाता हूँ एक्सरसाइज, और आपको रिजल्ट यहीं पर ही पता चल जाएगा। तो सेकंड टाइम में भी मेरे से गलतियां हो रही है। देखिए मेरे को टाइपिंग का पता है फिर भी मेरे से गलतियां हो रही है क्योंकि मैं जल्दबाजी कर रहा हूँ। आपको बिल्कुल नहीं करनी है, आपको आराम से सीखना है, अभी टाइम है आपके पास, तो यहाँ पर आराम से टाइपिंग करनी है आपको। साथ साथ में अक्सर याद करते रहिए कौन से अक्षर पे ये हमारा जो वर्ड आ रहा है, जैसे रह है, कह है, ये सब के सब। आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, स्पेस कहाँ पे लग रहा है। अभी जो स्पीड आई है वो आपके सामने आई है। देखिए मैंने अभी इसी वीडियो में सेकंड टाइम टाइपिंग की है तो मेरी 41 स्पीड हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर बात करें हम एक्यूरेसी की तो वो उसका मतलब नहीं है अभी बैक स्पेस के कारण। लेकिन टाइम की अगर बात करें तो 1 मिनट 9 सेकंड है। देखिए मैंने आपको एग्जांपल पहले ही एम एस वर्ड में बताया था, आप इसको अब नोट कीजिए एम एस वर्ड में एकदम करेक्ट। जैसे मैंने एक्सरसाइज बना रखी है एम एस वर्ड में, आपको रजिस्टर में भी नोट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर 41 की स्पीड है हमारी, तो यहाँ पर सेकंड जो हमारा राउंड है उसमें 41 की स्पीड आई है। मैं 33 पहले आपको बताया था, यहाँ पर 41 हो चुका है, 1 मिनट 9 सेकंड है। एक्यूरेसी हमारी क्या है, 100% है बैक स्पेस के कारण। बैक स्पेस अभी आप जैसे मैंने रखा है वैसे ही रखिए। यहाँ पर देखिए एक्सरसाइज 1 को 2 बार कर दिया है मैंने, सेकंड राउंड में स्पीड देखी, मतलब वीडियो बनाते समय ही मैंने पहले टाइपिंग मतलब की हुई है, तभी भी 5 और 6 का अंतर आ चुका है। अगर आप जीरो लेवल पे हो तो मान लीजिए यहाँ पर 35 से आप इसको कितना कर सकते हो, 35 से आप इसको आराम से कितना करोगे, 35 से मैं मान के चलता हूँ 37 36, ये तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अगर आप
वापस वही टाइम ले रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपको बार-बार करना है। ये बार-बार करने से आपको फ़ायदा क्या मिलने वाला है? फ़ायदा ये मिलने वाला है कि हम में से ये सोनी टाइपिंग ट्यूटर में यहाँ पर एक्सरसाइज देखिए कितनी है, 35 है। अगर मान लीजिए एक एक्सरसाइज को आप 10 बार करते हो तो कितनी बार प्रैक्टिस हो चुकी है आपकी। और यहाँ पर आप क्या सीख रहे थे, अभी ध्यान से देखना। यहाँ पर लर्न की सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? लर्न की। लर्न की के बाद में देखिए आगे आपको कितने ऑप्शन मिलने वाले हैं। प्रैक्टिस वर्ड का ऑप्शन मिलने वाला है, टाइपिंग पैराग्राफ का मिलने वाला है। लेकिन अभी आपको क्या करना है, एक्सरसाइज को करना है बार बार। 1 नंबर एक्सरसाइज को मैं मेरी तरफ से बोल रहा हूँ कि आप 15 बार करो। अगर आपकी स्पीड 40 से कम है तो आप कम से कम 15 बार उसको करो, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक्सरसाइज को 15 बार करना है, ध्यान कर लेना। इस तरीके से आप बहुत अच्छे से टाइपिंग सीख सकते हो, कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं आपको प्रत्येक एक्सरसाइज का वीडियो देने वाला हूँ, स्टेप टू स्टेप प्रत्येक एक्सरसाइज का वीडियो देने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं 1 नंबर एक्सरसाइज को किस तरीके से करना है ये बताने के लिए ये वीडियो तैयार किया है। अगर आपको कहीं भी कोई प्रकार की दिक्कत आ रही है तो कभी भी आप हमारी टेक्निकल टीम से संपर्क कर सकते हो। फिर एक नए वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।